गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाता। सुबह के 8 बज रहे हैं। ज्यादातर लोग नहा धोकर पूजा करके नाश्ता भी कर चुके हैं या फिर ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जो अभी सो के नहीं उठे होंगे या फिर आराम से बिस्तर पर हमारा शो देख रहे होंगे। तो आपके आलस, आपकी दिनचर्या कैसे आपके ग्रहों पर प्रभाव डालती है, आज इसी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। आपकी दिनचर्या का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, आज हम गुरुजी से इसी पर ही चर्चा करेंगे। साथ ही और किन विषयों पर बात करेंगे, आइए जान लेते हैं। अच्छी सेहत और सौभाग्य बढ़ाने वाली दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह से लेकर शाम तक अपने टाइम टेबल को कैसे सेट करें? खाने पीने और सोने जागने का सही समय क्या होना चाहिए? सही टाइम टेबल से कैसे आपके बच्चे तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे? शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को भी लाइक कीजिए। आप वहां पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएगी। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको कहाँ मिलेंगे? गुरुजी, कहा जाता है कि अगर आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। क्या ग्रहों का भी टाइम टेबल खाने पीने से संबंध होता है कि ग्रहों के हिसाब से हमें खाना चाहिए तभी हमें फायदेमंद होगा? सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या का एक निश्चित समय वाकई में होना चाहिए। कैसे? जो 4 बजे से पहले का वक्त है बृहस्पति का, 5-6 बजे के आसपास का, और उसके बाद में फिर गर्म ग्रहों का वक्त शुरू होता है। जैसे 8 बजे के करीब सूर्य का वक्त शुरू हो जाता है, 10 बजे के करीब मंगल का वक्त शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हर ग्रह के अनुसार हर दिन का एक टाइम होता है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने शुरुआत से एक प्रथा बनाई, वो क्या बनाई कि सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य उदय से पहले उठने का मतलब क्या है? यानी कि बृहस्पति का समय। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, ये भी बृहस्पति ही है। यानी कि बृहस्पति के समय में जो सुबह सुबह का टाइम होता है उसके अंदर ऑक्सीजन, अगर आप कोई काम करते हुए या एक्सरसाइज करते हुए किसी भी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा लेते हैं तो आपकी पूरे दिन की पूर्ति वो सुबह के वक्त में ही कर देता है। और जिस भी इंसान के शरीर के अंदर, नसों के अंदर, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो बेटा, उसके बीमार होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं जिंदगी में। और लाइफ के अंदर जो भी वो काम करता है उसकी सक्सेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उसकी समझदारी इतने हद तक की बढ़ती है कि परिवार का सामंजस्य कैसे बना करके चलना है, व्यापार या काम का सामंजस्य बना करके कैसे चलना है, अपने बच्चों को किस जगह पे रखना है, किस बुद्धि के साथ रखना है, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को किस जगह पे और किस बुद्धि के साथ रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज के जमाने के अंदर जो संस्कार डूबते जा रहे हैं बेटा, उसका रीजन क्या है? शरीर के अंदर सहन शक्ति और ज्ञान प्रदान करने वाला जो बृहस्पति है उसके समय के ऊपर हमने उठना ही बंद कर दिया है। और पहले के आप समय में देखिए कि जो स्कूल में लगा करते थे वो सुबह 7 बजे लग जाया करते थे। अब 7 बजे अगर बच्चे को स्कूल जाना है तो बेटा नेचुरली बात है सुबह 5 बजे ही उठा दिया जाता था। और 5 बजे उठने वाला जो भी इंसान होगा उसके पास ज्ञान भी होगा, संस्कार भी होगा, धैर्य भी होगा, सहन शक्ति होगी, और किस तरह से किससे क्या बात करनी है और किस तरह से बिल्कुल आराम से धैर्य से चलते हुए किस तरह से अच्छी कमाई करनी है संस्कारों वाली, बेटा ये सारा ज्ञान तो सुबह 5 बजे मिलता है ना। और अगर ये 5 बजे ज्ञान मिलता है बेटा, उसके बाद अगर आपने अपने बच्चों को आदत डाल दी और स्वयं को डाल दी तो क्या होगा? शरीर में रोग विकार बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में। फिर सहन शक्ति खत्म हो जाएगी,
ज्ञान नहीं आएगा और उस चिड़चिड़ेपन की वजह से बेटा आप अपने कामों को सही अंजाम तक पहुंचा ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो ये है। फिर उठने के बाद में आपने ज्ञान ले लिया, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति कर ली, उसके बाद कामकाज का समय क्या है? कामकाज का समय सूर्य का वक्त यानी कि 8 बजे से बिल्कुल शुरू हो जाना चाहिए। 8 बजे से जो आप मेहनत करनी शुरू करते हो बेटा, और जो दोपहर के 1 बजे तक की मेहनत होती है बेटा, ये एक ऐसी मेहनत होती है कि जिसके अंदर इंसान के शरीर के अंदर पूरी एनर्जी होती है और जिसके साथ में वो अपने कामों को पूरी शिद्दत से करके अपने कामों को पूरी तरह से अंजाम दे सकता है और उसके काम की फेलियर नहीं आती। ठीक है। उसके बाद में बेटा दोपहर के वक्त में जो बीच का समय आ जाता है 2 बजे के आसपास का, बुधदेव आ जाते हैं और वहां पर आते ही फिर आदमी का दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है, सहजता वाला बन जाता है, लेकिन शरीर में थोड़ा ढलान आती है यानी कि मेहनत में। और वो जो बुध का समय शुरू होता है वो होता है प्लानिंग का, कि बाकी के बचे हुए दिन के अंदर क्या करें और आके कल क्या करें। ठीक है। वो प्लानिंग का समय दोपहर का 2 बजे 3 बजे के आसपास का वो जो समय है बेटा, इसके अंदर प्लानिंग तैयार करनी चाहिए और वो तैयार करके उनके आगे का एग्जीक्यूशन और कल के लिए उसके लिए जोश बनाना बेटा, वो 4 बजे के आसपास का समय सबसे उत्तम होता है। समझिए, क्योंकि वो शुक्र का समय आने लगता है। शुक्र जो कि नई प्लानिंग, नई आइडिया और टारगेट बना करके उस तक पहुंचने की जो ताकत है, ये सारी की सारी शुक्र देते हैं बेटा। और ये शुक्र ने जब ये ताकत दी और आपने कल का प्लान भी आज ही तैयार कर लिया, तो बेटा अब समय आ गया 6 बजे तक घर पहुंचने का। क्योंकि जो सांझ का समय है यानी कि जब सूरज डूबता है और रात अभी हुई नहीं होती, ये जो बीच का समय है बेटा, ये होता है राहु का। राहु के समय में क्या, राहु जिनकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है वो धमाल मचाते हैं, इंसान को जिद की आदत होती है, खराबी के हालात होते हैं, और जिसका सही है बेटा वो अगले दिन के लिए नहीं, वो पूरे आगे के भविष्य के लिए प्लानिंग तैयार करते हैं और बहुत दूर दूर की सोच के, गहराई की सोच के, लक्ष्मी का उपार्जन कैसे करें, पैसे की प्लानिंग करके और पैसा कैसे कमाएं बेटा, उसका सही समय होता है शाम को 6 बजे का। ठीक है, 6 बजे और रात होने से पहले ये जी। और बेटा यही समय फिर जैसे ही 8 बजे से पहले का आता है गर्मियों के अंदर, और सर्दियों के अंदर तो 7 बजे के करीब ही आता है, ये होता है शनि का समय। और ये सोने के लिए सबसे बेहतर, मौज मस्ती के लिए बेहतर, गृहस्थी के सुखों के लिए बेहतर, ये शनि का समय है। और शनि का समय ही गृहस्थी को एंजॉय करने का होता है। यही समय वो है जिसके अंदर आप नाच गाना गा करके खुश अगर रहेंगे तो बेटा सबसे उत्तम हालात ये पैदा होते हैं। और इसी के अंदर जब आप मंगल को यानी कि खुशी को अपने मन में लाते हो, तो उस वक्त में शनि का प्रभाव जो कि घर में क्लेश, बीमारी, एक दूसरे के साथ द्वेषता ये पैदा करते हैं, जो संस्कारों को भुला देते हैं बेटा, इसके अंदर आप नहीं जाओगे। क्योंकि इसका एक पार्ट सोच के देखिए कि जब आदमी अपनी गृहस्थी को इस वक्त में एंजॉय कर रहा होता है, उस वक्त में वो अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर होता है और उसके अंदर संस्कारों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये संस्कारों के ना मानने का ये समय होता है बेटा, ये गृहस्थी के लिए ही होता है। ठीक है, मियाँ बीबी की गृहस्थी बच्चों के साथ। गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं टाइम टेबल की। बिल्कुल। तो हमें खाने का टाइम टेबल क्या रखना चाहिए जिससे कि हमारे ग्रह भी खुश रहें और हम भी खुश रहें? बिल्कुल सही सवाल बेटा। खाने का भी जो टाइम टेबल है वो भी वाकई में ग्रहों के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ग्रहों के अनुसार हम खाना नहीं खाएंगे, उनके समय के अनुसार हम खाना नहीं खाएंगे, तो बेटा हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, हमारी वर्किंग के अंदर बेटा विकार बढ़ने ही बढ़ने हैं, जो मर्जी कर। समझिए, अब आप डॉक्टरों के पास भी जाते हो, वो क्या कहते हैं? कहते हैं सुबह 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में वो कहते हैं दोपहर को बिल्कुल टाइम पे आपने खाना है, 12-1 बजे के करीब आप खा लीजिए। ठीक है, ये आज की साइंस बोलने लग गई है। और शाम को कहते हैं कि सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लो, ये आज के डॉक्टर बोलते हैं। और बेटा ये हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनि बोलते आ रहे हैं।
बेटा अब तो मान जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य बात है कि सूर्य का टाइम 8 बजे के आसपास से और उससे पहले बृहस्पति का समय जो शुरू होता है बेटा, इसके बीच में खाया हुआ खाना आपको अमृत के समान लगता है और शरीर के विकारों को, बीमारियों को और खराब मानसिकता को दूर करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए सुबह सवेरे खाना खाना बेहद जरूरी है। दूसरा, दोपहर को मंगल का समय बेटा, मंगल का समय जो 1 बजे तक का है बेटा, उससे बीच बीच में यानी कि 1 बजे से पहले पहले आपका पेट भर के लंच करना, यानी कि मंगल यानी कि ज्यादा सारा खाना और ज्यादा सारा खाने को पचाने की शक्ति देना मंगल का काम है। और मंगल का काम है वो ज्यादा सारे खाने को पचा करके खून भी उसी मात्रा में बनाता है, चाहे आपके रेड सेल हो चाहे व्हाइट सेल हो बेटा, ये सारे का सारा बनाना मंगल का काम है। और मंगल के वक्त में खाया हुआ खाना अगर आपके ये व्हाइट सेल रेड सेल प्रॉपर मात्रा में बनेंगे तो बेटा शरीर के अंदर तकलीफों को जगह कहां मिलेगी, वो रहेंगी नहीं, समझे। और जब तक ये बनते जाएंगे आप जवान रहेंगे, सदा हष्ट-पुष्ट रहेंगे और उम्र चाहे कोई भी हो। और शाम का खाना, शाम का खाना बेटा हर सूरत के अंदर अगर हो सके तो बेटा शनि के वक्त से पहले खाएं, यानी कि रात होने से पहले खाएं। अगर रात होने से पहले और हल्का खाना तो आप खाते हो तो बेटा इसके अंदर भी आप बीमारियों से बहुत बच जाते हो, समझे। और जो दूध पीना है आपको, सबसे बड़ी बात, लोग रात को दूध पी के सोते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों को रात के वक्त में दूध सूट नहीं करता। कारण ये है कि अब जो दुनियादारी के अंदर एटमॉस्फेयर आ गया बेटा, इसके अंदर शनि और राहु प्रधान हो गया है। राहु कहने का मतलब जितना भी ये धूल, मिट्टी का उड़ना, धुएं का उड़ना, समझ गए, और ये सारी तरह तरह की गैसें अब वातावरण के अंदर फैल चुकी है और ग्रीनरी कम हो चुकी है बेटा, ये सारे का सारा राहु है। और ऊपर से रात्रि का वक्त वो शनि का आ जाता है, और शनि यानी कि आजकल लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही तेजी है, शनि प्रधान लोग हो चुके हैं। इसीलिए बेटा अब दूध पीने का जो समय है सही, वो है सिर्फ सुबह का वक्त और दोपहर का वक्त। अगर आपको दूध का शौक है आप सुबह और दोपहर को पीजिए, अगर हो सके तो रात्रि को दूध बिल्कुल मत पीजिए। गुरुदेव, टाइम टेबल कितना जरूरी है ग्रहों के हिसाब से ये तो आपने बता दिया है, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? क्या ग्रहों के हिसाब से खाना हमें फायदेमंद होता है? ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि मंगलवार को हमारे यहाँ न कटिंग करवाई जाती है न शेव करवाई जाती है, ठीक है, और खास तौर पे बेटा बृहस्पतिवार को सर नहीं धोया जाता, औरतों के लिए खास तौर पे वर्जित है। बेटा ये ऐसे ही नहीं बनाए, इनके पीछे वाकई में बहुत बड़े तथ्य हैं, बहुत ही बड़े वाले तथ्य हैं। उसका कारण क्या? मंगलवार को शेव और कटिंग क्यों मना की गई है? कारण ये कि ये जो हम शेविंग करते हैं बेटा, ये भी शनि का काम है। कहने का मतलब बाल काटना ये भी, और सर के बाल काटते वो भी शनि। अब मंगल और शनि जिसके स्ट्रांग हो और लेकिन हो अलग अलग बेटा, वो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर मेहनत करके हर पड़ाव को पार कर सकता है और जिंदगी की हर मुसीबत से लड़ सकता है और लड़के जीत सकता है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो राहु में बन जाता है। राहु वो जो दिमाग के अंदर भूचाल बनाता है, और वो जो दिमाग के अंदर आया हुआ भूचाल या तो बेटा बिल्कुल पार ले जाता है या फिर कईयों का हाल खराब करता है। इसी तरह से खाने पीने का भी, खाने पीने के अंदर खास चीज क्या देखी जाती बेटा, कि हर खाना पीना किसी न किसी ग्रह से रिलेटेड है। जैसे गेहूं है वो सूर्य से रिलेटेड है, लाल मसूर है बेटा वो, और हलवा वगैरह बनाना, तला हुआ खाना बनाना, ये सारे का सारा मंगल से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी प्रकार से बेटा चने की दाल वगैरह का, केसर का प्रयोग करना, हल्दी वगैरह, ये सब बृहस्पति से रिलेटेड है। और मूंग साबुत, पालक बेटा, ये सारी जो चीजें हैं, और मशरूम वगैरह, ये बुध से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेटा हर ग्रह से रिलेटेड ही कोई ना कोई खाना होता है। तो इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले हमें बुध और बृहस्पति का ध्यान रखना है। बुध और बृहस्पति का ध्यान रखते हैं, यानी कि ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमारे पूरे जीवन के अंदर हमें ज्ञान देके, प्लानिंग बना करके, समझदारी सिखा करके हमारी कर्म शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे तेज को बढ़ाते हैं। तो इन दोनों की दुश्मनी को कभी भी जागृत नहीं करना चाहिए। कैसे? अगर आप बृहस्पतिवार के दिन मशरूम
उसको खाते हैं या उसका सूप बना के पीते हैं। और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप मूंग साबुत की दाल खाते हैं, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पालक बना करके खाते हैं, तो बेटा ये तीनों ही चीजें एक तरह के बुध और बृहस्पति का मेल बन करके आपकी बुद्धि को जो एक अच्छी तीक्ष्णता मिलनी चाहिए उसको ये खराब करेंगे और आपके स्वभाव को खराब करेंगे। और स्वभाव खराब होगा तो लड़ाई भी होगी। और समझ की बातें जो हमें, जो महीन समझ है, जो तेज वाली समझ है, जिसके अंदर एक छोटा सा तथ्य छुपा होता है जो हमारी जिंदगी को संवार सकता है, उसे नहीं समझने देगा और मैरिड लाइफ को खराब करेगा। क्योंकि बृहस्पति खराब होगा तो मैरिड लाइफ भी खराब होगी। और बुधवार के दिन हमें चने की दाल नहीं खानी चाहिए, कड़ी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। बेसन से बनी कोई भी आइटम हमें बुधवार के दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, समझ गए। और उस दिन अगर हो सके बुधवार के दिन तो केसर भी आप खा नहीं सकते किसी चीज के अंदर डाल करके। जो तिलक लगाने वाली बात है नाभि जुबान माथे पे, वो लगा सकते हो, लेकिन किसी चीज में डाल के आप खा नहीं सकते बेटा। सबसे पहले इन दोनों चीजों का स्ट्रिक्टली पल्ले बांध दीजिए कि ये तो नहीं होंगे। और उसके बाद शनिवार को अगर हो सके तो बेटा मसूर साबुत आप किसी तरह से भी ना खाएं। और मंगलवार के दिन आपको पता है कि किसी भी तरह के व्यसन का प्रयोग करना, शराब मांस का प्रयोग करना हमारे यहां स्ट्रिक्टली मना है। क्योंकि मंगल के दिन शनि की चीजों का सेवन हमें पागल करने के लिए और शरीर के अंदर विकार पैदा करने के लिए काफी होता है, समझे। और सुबह का समय सूर्य का होता है बेटा। सुबह के समय में हमें बिल्कुल सात्विक भोजन, भले ही देसी घी के अंदर बना हुआ और भले ही तला हुआ, बेटा जैसा मर्जी हो बेटा, लेकिन सात्विक हो, वो सुबह के समय खाएं। और तला हुआ ये वैसा भी ये दोपहर के वक्त में खाएं बेटा। आपका शरीर सारे को बहुत अच्छी तरह से पचा के आपके शरीर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन तल अगर रात्रि के वक्त पे यानी कि शनि के समय में खाते हैं तो शनि और मंगल की लड़ाई हो जाएगी, खराब राहु जाग जाएगा और खराब राहु आपके शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ भूचाल ही मचाएगा। तो गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। नीरज जी हैं लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है। मैं कानपुर शहर में पैदा हुआ था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1975। समय प्रातः 9:15। नीरज जी आप सवाल कर सकते हैं। गुरु जी, इस समय मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कर्जा और सब चीजों से कैसे उभरूंगा। नीरज, तुम्हारी कुंडली के अंदर 3 मार्च 2006 से बेटा बृहस्पति खराब का समय शुरू हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ खर्चे करवाता है। और ये खर्चे करवाने का समय तो नेचुरली बात है, ये आर्थिक तंगी तो रखेगा ही। और ऊपर से सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, अगर कहीं भूल के भी तुमने शराब मांस का प्रयोग किया तो फिर तो ये हाल बहुत ही खराब करेगा। वैसे भी शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर बेटा ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करती है और इंसान तरह तरह की तिकड़म लगा के काम करना चाहता है, लेकिन ये कामयाब नहीं होने देती, ठीक है। सबसे पहले बेटा तुम्हें इन दोनों योगों के इलाज करने, और जब तक ये इलाज नहीं करते, इवन तुम्हारे पत्नी के बीमार रहने के योग हैं और कामकाज के अंदर सिर्फ खर्चे ही खर्चे के हालात बनने के योग हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपना मोरल भी गिरने के हालात बने हुए हैं कि जिसके अंदर ना तुम बहुत ज्यादा हिम्मत कर पाओ और ना कामयाबी हो पाए। तो इसको ठीक करो पहले। इसको ठीक करने के बाद में हर तरह के अच्छे हालात आएंगे। और वो उपाय है बेटा कि तुम्हें सबसे पहले तो 43 दिन लगातार 12 हल्दी की गांठ लेकर के मंदिर में जाना चाहिए, वहां चढ़ा करके प्रणाम करके आप तब आए। दूसरा बेटा, यहां पर हर शनिवार को लोहे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल भर के उसमें मुंह देख करके उसे आके के पेड़ के ऊपर चढ़ाओ। 5 या 7 शनिवार ये करना है। और उसके बाद में बेटा वो लोहे का कटोरा वो उसी आके के पेड़ की जड़ के अंदर उसे दबा दो। ये दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्कों का जल प्रवाह कर दो। बेटा ये उपाय जिस दिन हो गए, अब धन भाव जाग जाएगा, पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। जो भी काम करोगे उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। सोशल जो तुम पूरी तरह से नहीं हो पाते वो भी
प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और सब कुछ मिलने लगेगा। बस नीले और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करना है, भाई इतना करना, जिंदगी बहुत आसानी से चलेगी। खुश रहना। एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप गुरुदेव से सवाल करना चाहते हैं या हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक के गुरु मंत्र पेज पर भी अपना सवाल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। तो फेसबुक से ही हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी हैं शामली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी जन्म तिथि 26 सितंबर 1966, जन्म समय 3:25 प्रातः, स्थान शामली, उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मैं अपने पिताजी के साथ, घर में मेरा बहुत छोटा है और लंबाई में है सर। बेटा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर केतु बहुत खराब अवस्था के अंदर पहले, और ये खराब अवस्था के अंदर जिंदगी के अंदर बार बार फ्लक्चुएशन देता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये झूले की तरह झुलाता है। बुध बहुत ही अच्छे बैठे हुए हैं जो तुम्हें बिजनेसमैन बना रहे हैं। कब क्या सोचना है, कब क्या करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी बना करके जिंदगी के अंदर आगे चलना है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में सूत, ऊन या निवार के गोले, जो पुराने समय से वो चरखा काट के सूत बनाया जाता था, इसके अगर सूत, ऊन या निवार के गोले आपके घर पे पड़े हैं तो बेटा तेरा भाग्य बिल्कुल नहीं जागेगा और कामकाज हमेशा ही खराब रहेगा। इसलिए अगर ये घर में रखे तो इन्हें खोल के बेटा बाहर कहीं फेंक दो, नंबर 1। नंबर 2, वो जो सर पे रखने वाली होती है मटका जिसके ऊपर रखते हैं बेटा, वो सूत की बनती है, अगर वो भी सूत की बनी हुई है तो उसे भी बिल्कुल खोल के पहले वो फेंक दो। तीसरा बेटा, केतु का उपाय करना बेहद जरूरी। उसके लिए काला सफेद कंबल लेकर के सर से 7 बार उतार के मंदिर में दो, ये हर महीने देना शुरू कर दो। और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ और हर शुक्रवार को खल और भूसा बेटा गाय को खिलाना शुरू करो। जैसे जैसे खिलाते जाओगे पैसे की आमद बढ़ती चली जाएगी और जिंदगी के अंदर कभी तकलीफें नहीं आएंगी। और अब एक खास उपाय, और वो उपाय घर पे ही करना है, बिल्कुल सिंपल है और जिसके बाद में तुम्हारे कामकाज के सारे रास्ते खुलेंगे। और वो क्या है, घर की दक्षिण दिशा में अगर कोई कच्ची जमीन है तो बहुत बढ़िया, अगर कच्ची जमीन नहीं है तो फर्श के ऊपर ही आप बेशक 2-4 बोरी मिट्टी की गिरा करके एक मटका उस मिट्टी के अंदर दबा दो और उसका मुंह बाहर को रखो और उसके अंदर पानी भर के उसके अंदर 5 मुट्ठी चावल और 1-1.25 किलो गुड़ डाल के रख दो और हर रोज उसका ढक्कन उठाना है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देना है। कारण ये कि जितना पानी सूखेगा उतना ही तुम्हें डेली भरना है। और 1.25 महीना ये मटका रखने के बाद में उसको उठा करके मंदिर में दे दो या जल प्रवाह कर दो बेटा। जिस दिन ये उपाय हो गए बेटा, उसके बाद में तुम्हारी पत्नी का गुस्सा हो, स्वास्थ्य हो, वो अच्छा होगा, पैसे के हर तरह के हालात अच्छे बनते चले जाएंगे, कहीं भी पैसा रुकेगा, फंसेगा नहीं और कामकाज बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, दाता सुख दे, खुश है। आपके फ्यूचर से जुड़ी हर परेशानी का सलूशन अब एक ऐप के पास है। वो कैसे? बस आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर से जुड़ी सभी परेशानी और उसका सलूशन जान सकते हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम गुरुदेव से जानेंगे कि आपकी दिनचर्या सौभाग्य कैसे बढ़ाएगी। ब्रेक के बाद जानेंगे। सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सौभाग्य बढ़ाने वाली दिनचर्या की। अगर आप भी अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, तो अब आप ये खुद ही जान सकते हैं, क्योंकि आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक सिर्फ अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने फ्यूचर से जुड़ी सभी परेशानियों का सलूशन खुद जान सकते हैं। तो ग्रहों का आपकी दिनचर्या से, आपके खाने पीने से क्या संबंध होता है, कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो गुरुजी से हम चर्चा कर ही रहे हैं। गुरुजी, अच्छा कुछ महिलाएं दोपहर में खाना खा के सो जाती हैं। कई सालों से, सदियों से चला आ रहा है दोपहर में आराम करना। क्या ये नुकसानदायक है या फायदेमंद है हमारे लिए? बेटा सवाल तुम्हारा बिल्कुल वाजिब है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो भी लोग, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो और चाहे बच्चे हो, जो दोपहर के वक्त में एक छोटी सी नींद नहीं लेते, उनका भी बीमार होना लगभग तय होता है। उनके कामकाज के अंदर
कमी अपने आप बनती है, उनके शरीर के अंदर कमी बनती है, उनके स्वभाव के अंदर कमी बनती है। उसका कारण है, कारण क्या है? जैसे जैसे सूरज बढ़ता है और आप खाना खा चुकने के बाद में ये खून की जो तेजी है गर्मी के कारण बढ़ती है, खाने की गर्मी के कारण ये एक बार पूरे उबाल पे जाती है, पूरी उठती है। समझ गए? शरीर के अंदर एक वेग सा उठता है बेटा, और दोपहर को 1 बजे तक खून की गर्मी सबसे तेज होती है, उसका बहाव तेज होता है शरीर के अंदर, और उसके बाद में ये बुध का समय आना होता है। और ये मंगल और बुध के बीच में का जो समय है बेटा, ये नसों का और खून के एक तरह के मिलान का समय होता है, जिसके अंदर की हमारे शरीर का ये जो वेग बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है, काम करने की जो ताकत बढ़ी हुई है, वो ढलान पे होती है। और उस वक्त में सुस्ती जरूर आती है, और उस सुस्ती के आलम के अंदर जो भी इंसान लगातार काम करता रहता है, तो उसके बाद में सच बात है कि बिना आराम किए दिमाग का वो हिस्सा जो पूरी तरह से अच्छी तरह से सक्रिय होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। इसीलिए आपके बच्चे जैसे ही स्कूल से वापस आए बेटा, उनको आधा घंटा आराम कराना बेहद जरूरी। आप काम करने गए हैं, आपका लंच हो गया है, चाहे 15-20 मिनट ही सही बेटा, आप खाना जल्दी खा लीजिए। दोपहर को खाना जल्दी भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? खाना जल्दी खाइए, लेकिन 15-20 मिनट की एक झपकी लेनी बेहद जरूरी है। और औरतें जितनी भी हैं बेटा, अगर दोपहर को थोड़ी देर आराम करती हैं तो ये सबसे उत्तम है बेटा, बीमारियों से बचाव का इससे उत्तम समय। लेकिन अगर 1 बजे सोकर के आप 4 बजे उठते हो तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो चीज है बेटा, वो बुध के समय को भी क्रॉस करके शुक्र का जो प्लानिंग का समय आ रहा है, उस वक्त में आलस होना यानी कि शुक्र को खराब करना, और जिसका शुक्र खराब हो गया उसके शरीर का जोश, जवानी भोगने की ताकत और काम करके किसी भी टारगेट को अचीव करने की ताकत, ये सब खराब हो जाती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो 1 घंटा, और अगर बड़े हैं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, ये आराम बेहद ज्यादा जरूरी है, जो आपको वाकई में ग्रहों को अच्छा करेगा। आपकी किस्मत को अच्छा करने के लिए भी ये समय के अंदर थोड़ा सा आराम बहुत जरूरी। गुरुजी, सोने की बात चल ही रही है तो और दिनचर्या की बात चल रही है, कैसा दिनचर्या होना चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, तो सोने का सही समय और उठने का सही समय क्या होना चाहिए, दर्शकों को फॉलो करना चाहिए? बेटा, सोने के लिए सबसे उत्तम तो नेचुरली बात है, रात्रि का जो पहला पहर है वही सोने के लिए बना है। और उस वक्त की जो नींद है वो सही मायने में अगर वो कोई लेता है तो बेटा वो अपने शरीर से हमेशा तंदुरुस्त भी रहता है, और जिंदगी के अंदर हर काम को बड़े संयम से और बहुत धैर्य से और प्लानिंग के साथ और पूरी मेहनत के साथ में पूरा कर भी जाता है, और बीमारियों को दूर रखता है। और वो समय है 10 बजे से पहले का समय। इस समय के ऊपर जो लोग सोते हैं, और सुबह बृहस्पति का समय यानी कि 4-5 बजे उठना बेटा, ये सबसे उत्तम समय है उठने का, क्योंकि जब शनि जागा उस वक्त में आप सो गए, यानी कि शनि की बहुत ज्यादा बुरी तासीर आपके अंदर आ ही नहीं सकती। दिमाग को आपने सुला दिया, रेस्ट पे ले गए, और सिर्फ श्वास चल रहे हैं। तो श्वास चलना यानी कि रात्रि के वक्त में भी बृहस्पति का ज्यादा हम जो सेवन कर रहे हैं, लेकिन दिमाग नहीं चला रहे, शनि नहीं जागेगा। तो सबसे उत्तम शनि से बचने का रास्ता यही है कि आप रात्रि को 10 बजे से पहले सो जाओ, और सुबह का समय मैंने आपको बताया ही है कि अगर आप 4-5 बजे उठते हैं तो वो समय बृहस्पति को प्राप्त करने का है, यानी कि उसकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्राप्त करने का। और जो ये प्राप्त करता है बेटा, उसको सर्वाइकल की दिक्कत, जुकाम, साइनस की दिक्कत, जो कंबल या डस्ट की एलर्जी वगैरह हो जाती हैं, ये सारी मुसीबतों को खत्म करने का इससे उत्तम इलाज नहीं हो सकता कि आप सुबह 4-5 बजे उठना शुरू करें। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि उठने का टाइम सही क्या होना चाहिए और सोने का टाइम, लेकिन मेट्रो सिटीज में बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका बुरा असर उनके ग्रहों पर, उनकी जिंदगी पर पड़ ही रहा होगा। बिल्कुल बेटा, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट और जॉब तो नहीं चेंज कर सकते हैं वो लोग? चलो बेटा, अगर तुमने ये सवाल किया है तो मैं खुल के ही इसका पूरी तरह से जवाब दे देता हूँ जी। और इसके अंदर 2 हिस्से हैं जो वाकई में बड़े नुकसानदेह भी होते हैं। सबसे पहला बेटा, रात्रि को जागना ही अपने स्वास्थ्य की खराबी का कारण बन जाता है। सबसे पहली बात ये, कारण ये है कि वो शनि का समय है,
और शनि के समय में अगर दिमाग के काम किए जाते हैं, बैठ करके लिखने पढ़ने के काम किए जाते हैं, समझ गए, तो बेटा प्लानिंग बनाने के काम किए जाते हैं, ये लगभग फिर भी अच्छे रहते हैं। तो काम धंधे के लिए तो ये अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। फिर इस चीज के लिए एक और प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लोग रात्रि के वक्त में नाइट शिफ्ट करते हैं, और नेचुरली बात है वो अगर गृहस्थी का भोग भी करेंगे तो वो दिन के वक्त में करेंगे, तो बेटा ये दूसरी खराबी के योग बहुत बड़े बनाता है। दिन के वक्त में गृहस्थी का भोग करना बेटा बीमारियों को आमंत्रण देना होता है, और ये वाला जो योग है सूर्य और शुक्र की लड़ाई बना देता है। और सूर्य और शुक्र की जब लड़ाई होती है तो मियां बीबी के निजी सुख भी खराब होते हैं, स्वास्थ्य के अंदर बहुत तेजी से गिरावट आती है, और जिंदगी के अंदर जो एक पूरा जोश होना चाहिए, जो एक ताकत होनी चाहिए, जो लंबी उम्र के लिए होनी चाहिए और सारी उम्र अच्छे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए होनी चाहिए, उन सबको ये खराब कर देता है। तो इसीलिए रात्रि की शिफ्ट करने वाले लोगों को समय समय पे अपना उपाय जरूर करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? वो ये है कि आप कम से कम शनिवार के दिन सरसों के तेल में मुंह देख करके वो दान जरूर दें। जो लोग ऐसे नहीं कर सकते, वो थोड़े से नारियल, यानी कि एक आध नारियल और बाकी थोड़े से बादाम लेके उनके ऊपर सरसों का तेल लगाकर अपने माथे पे लगा के किसी भी शनि मंदिर के अंदर चढ़ा दें या जल प्रवाह करें। ये जरूर करना चाहिए। और कभी कभार एक चमड़े की जुत्ती लेकर के बेटा वो किसी गरीब को दान दे दिया करें, ये चीज। और तीसरा बेटा, दिन के वक्त में अगर गृहस्थी का भोग करके शरीर खराब हो गए हैं, पत्नी का चाहे पति का, उनके लिए उपाय करना बेहद जरूरी है। और वो उपाय क्या है बेटा? वो उपाय है काले रंग की गाय की सेवा करना, कम से कम हफ्ते में एक बार। सेवा करने का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ बेटा, कि खाने पीने का, यानी कि उसको चारा वगैरह डालना, ये तो बहुत जरूरी है, और खास तौर पे खल भूसा वगैरह डालो। उसके बाद में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा गाय के पास खड़े होना जब तक वो खा रही है, उसके शरीर पर हाथ फेरना, और उसके बाद उसे पानी भी जरूर पिलाना खाने के बाद। गुरुजी, दिनचर्या की बात चल रही है तो एक्सरसाइज भी हमारी दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा होता है। अब लोग जॉब पे जाते हैं तो कुछ लोग शाम को एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, ये कहाँ तक सही है? व्यायाम और योग का भी कोई सही समय होना चाहिए? अब बेटा मेरे को प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल बात क्या है? क्योंकि जमाना बदल गया है। जो लोग सात्विक काम जितने भी लोग करते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल बिजनेस करते हैं बेटा, उन लोगों के लिए एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम का समय जो भी है वो है सुबह का वक्त ही, और वो भी सूर्य उदय से पहले ही शुरू करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है? और वो करेंगे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन जो लोग जिनका काम है रोज ही बड़ी बड़ी प्लानिंगें बनाना, लेबर को हैंडल करना, समझिए किसी भी तरह के, जैसे जो लोग सिगरेट का, शराब का धंधा करते हैं, समझिए, या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन के धंधे के अंदर है, इन लोगों के शनि अच्छे होते हैं। पेट्रोल का जो धंधा करते हैं बेटा, उनके शनि अच्छे होते हैं। और ये लोग दिमाग के वाकई में तीक्ष्ण भी होते हैं। अगर ये सूर्य अस्त के बाद भी अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो बेटा इनके लिए ठीक ठाक रहती है। लेकिन जो अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बनाने के लिए और पूरे वो मसल्स वगैरह डेवलप करने के लिए रात्रि के वक्त के अंदर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि बहुत भारी वाली, तो बेटा आप सचेत हो जाइए। ऐसे में शनि देव आपकी हड्डियों के अंदर, आपकी नसों के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं कि जो बुढ़ापा भी आपका खराब करके जाए। इसीलिए बहुत भारी वाली जो एक्सरसाइज होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वजन वगैरह उठाना पड़ता है बेटा, ये एक्सरसाइज कभी भूल के भी शाम को या रात को नहीं करनी चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज या सैर वगैरह करना चाहते हैं, वो शाम के वक्त में कर सकते हैं। और अगर आप भारी एक्सरसाइज करना चाहते हैं और बहुत अच्छा अपने शरीर को बनाना चाहते हैं, तो बेटा सुबह के वक्त में की हुई एक्सरसाइज, बृहस्पति, सूर्य, मंगल, इन सबको प्रबल करके आपको कई गुना अच्छा लाभ देगी। गुरुजी, आज दिनचर्या और खान पान की बात चल रही है तो आपसे जानना चाहते हैं कि हमें ऐसा कौन सा खाना अपने दिनचर्या और खान पान में जरूर शामिल करना चाहिए जिससे हमें
फायदे हों। सूर्य जब तक लगभग प्रबल है, जब तक वो उसमें गर्मी है, तब तक आप किसी भी प्रकार के फ्रूट का सेवन करते हैं आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जिस तरह के मर्जी आप फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन रात्रि के वक्त में अगर किसी भी तरह का तला हुआ खाना खाते हैं या आप ज्यादा मात्रा में फ्रूट भी अगर खाते हैं तो बेटा रात्रि के वक्त में ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का समाधान पाना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। बस फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर अभी कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर दें। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गई हैं निशा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। मैं निशा प्रभात, मैं अपने पति के लिए एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे पति, जिनका नाम रितेश आनंद है, जन्म तिथि 7 जनवरी 1976 है, जन्म स्थान पटना है और जन्म का समय सुबह 6:57 है। निशा जी, आप सवाल कर सकती हैं। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति बहुत दिनों से नौकरी में हैं, लेकिन कोई उन्नति नहीं हो पा रहा है। अब आप समाधान कीजिए, कुछ उपाय बताइए ताकि हमारी इनका नौकरी में उन्नति हो, ये आगे बढ़ें और हमारा जिंदगी फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए। बेटा, तुम्हारे पति की कुंडली तो है तो बहुत बेहतर, जिसके अंदर सब कुछ मिलता है, काम भी मिलता है, घर की सुख शांति, समृद्धि, पैसा सब मिलता है। लेकिन बेटा, इस वक्त में बुध और बृहस्पति की लड़ाई होगी जो थोड़ी देर के लिए इनको वाकई में रोक के रखेगी। और इस योग को जिस दिन तुमने तोड़ दिया उस दिन के बाद तरक्की निश्चित है, क्योंकि इनकी कुंडली है ही बहुत बेहतर। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि पैसा अगर भरोसे पर कहीं पर भी लगाओगे, किसी को भी दोगे, उसके लिए खराबी के हालात बनेंगे, तो उसका भी इलाज किया जा सकता है। और वो उपाय है बेटा, सबसे पहले हर बुधवार को कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को देना और उनके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, और बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती के भले ही 2 अध्याय या 3 अध्याय बेटा जरूर पढ़ना, और फिर कन्याओं को कुछ दे करके पांव हाथ लगाना है। एक ये उपाय बेटा। और दूसरा, भूरी चींटियों को तुम बेटा आटा दो। भूरी चींटियों को आटा देने से सूर्य देव पूरी तरह से प्रबल होकर के इनको पूरी मदद करेंगे, और अपने घर में ज्यादा सारे चावल ये रख करके और एक चांदी का चकोर टुकड़ा या चांदी की ईंट वगैरह ला करके वो भी उसके अंदर रख दो। मात्र ये 3 उपाय करके देख लो बेटा, परमात्मा की दया से हर तरह की तरक्की मिलेगी। कुंडली उनकी पहले ही अच्छी है, किसी चीज की पहले ही कमी नहीं, इसके बाद और अच्छे हालात बनेंगे। दाता सुख। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही अपने मेल में ये जिक्र कीजिएगा कि आप हमसे लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त, हर्षा है हिमाचल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कर सकती हैं। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ बताओ। हाँ जी, उसका राशि का नाम मयंक है, वैसे उसको ध्रुव बोलते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 2001 और जन्म टाइम दिन के 3:34। जन्म हिमाचल प्रदेश, मंडी। मैं उसके कैरियर के बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई के लिए ये किसी न किसी समय पे खराबी पे तो आएगा ही, क्योंकि शनि 5वें स्थान पर और बुध 9वें स्थान के ऊपर बैठे हुए ये पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रखते। ठीक है, इसका उपाय करना बहुत जरूरी। और दूसरी बात, इसका मंगल और केतु का मेल 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है और खास तौर पे बेटा 15 साल के बाद की उम्र, बच्चे के अंदर सहन शक्ति की कमी होने लगती है, एक जगह टिक नहीं पाता।
या खेल कूद की तरफ ही ध्यान ज्यादा जाता है, या जो जनरल सीखने वाली चीजें होती हैं उनकी तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। जब तक तुम बेटा इसका उपाय नहीं करती तब तक तो पहले कामकाज की योग खराब है। तीसरा, चलो ठीक है मैं उपाय बताऊंगा तुम कर भी लोगी, उसके बाद अगर इसको किसी काम में डालना है तो बेटा इसको जैसे केमिकल रिसर्च होती है, यानी कि कई तरह की गैसों को मिलाकर के कोई नई गैस बनाना, कई तरह के केमिकलों को मिलाकर उपाय, और वो उपाय है सबसे पहले 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेकर के उसको जल प्रवाह करना। और दूसरा उपाय है बेटा इसकी नाक बीच में से 96 दिन के लिए छिदवाना। और तीसरा उपाय है हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके गरीबों में बांटना। अगर ये उपाय तुम करती रही और दूध में हलवा कम से कम 1 साल तक बांटा तो बेटा तेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा, सहन शक्ति बहुत अच्छी होगी, और जो आगे चल के इसको कड़वा बोलने की आदत होने वाली है वो भी बहुत उत्तम होगी। और सुरमा जल प्रवाह करने के बाद इसके पिता के सुख, इसके सुख, और ये तुम माता पिता की कदर करे इसके हालात, ये सब कुछ उत्तम होकर के तेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई और कामकाज में कामयाब दाता से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त, ममता है झांसी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। 26 सितंबर 1966, 10:30 सुबह, छतरपुर MP झांसी पास। गुरु जी मेरा एक तो मकान नहीं बन पा रहा है और क्या बोलते बच्चे भी सेटल नहीं हो पा रहे ढंग से, और मैं जब से शादी हुई है तब से परेशान हुई। बेटा तुम्हारे पिता का क्या हाल रहा? पिताजी तो मेरे को, मैं 9th में थी या 8th में थी तब मेरे पिताजी खत्म हो गए थे। बिल्कुल बेटा, उसका कारण ये है कि शुरुआत से ही बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 2 योग ऐसे बैठे हुए हैं जो पहले पिता के सुख, बाद में औलाद के सुख, अपनी जिंदगी के अंदर पति पत्नी के निजी हालात को अच्छा करने के सुख और कमाई के सुख, इन सब के अंदर ही मुसीबत डाल के बैठा हुआ बेटा। और सिर्फ यही नहीं, रुपए पैसे का फंसना, रुकना, मरना, और खास तौर पे प्रॉपर्टी और मकान के लिए कुछ करना, उस वक्त में खास तौर पे तकलीफें आना, बेटा ये सारे योग तो तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं। और जब तक तुम इनका इलाज नहीं करती तब तक औलाद की तरफ से मिलने वाले सुख, काम काज की तरफ से मिलने वाले सुख, मकानों के सुख, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, ये सब खराब है। और वो उपाय है सबसे पहले दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्ति 10, इनको हर 6 महीने बाद खाना खिलाना बेहद जरूरी है। दूसरा बेटा जो मजदूर होते हैं, जिनका बिल्कुल पसीना बहा के जो मेहनत करते हैं, या आप ये कहो कि जो बिल्डिंगे मकान वगैरह बनाते हैं और हर वक्त वो कस्सी वगैरह और फावड़े के साथ में वो तसला उठा करके लेके जाते हैं, बेटा उन मजदूरों को खास तौर पे बेटा हर साल 10 दिन लगातार 10-10 मजदूरों को दूध पिलाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। ये दूसरा उपाय। और तीसरा, 43 दिन 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के गरीबों को दान दो। जब तक बेटा तुम्हारे ये उपाय नहीं होते तब तक तुम्हारे घर का सुख, मन की शांति, जमा पूंजी और मकानों के सुख, ये सब योग खराब है। और इन उपायों के होते ही तुम्हारे ये योग सब जाग जाएंगे और कुदरत तुम्हें सारे सुख देने के लिए मजबूर हो जाएगी। दाता खुश रहते हैं। और अब बारी आती है गुरुजी से आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरुजी क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा आज खाने पीने की, दिनचर्या की बात हुई है तो मैं उपाय भी इसी के अकॉर्डिंग आपको देने वाला हूं, क्योंकि अगर तन अच्छा तो ही मन अच्छा, और तन मन अच्छा तो जीवन अच्छा। पर इसकी शुरुआत भी तन और मन के ग्रह से ही होनी चाहिए। तन यानी कि सूर्य, मन यानी कि चंद्रमा। तो बेटा सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, इनको अगर जिसने अच्छा कर लिया उसकी जिंदगी के अंदर दुख नाम की चीज ही नहीं रहती। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? अगर सुबह सवेरे के समय 6 और 8 बजे के बीच में अगर आप पानी के अंदर थोड़ा दूध और 2 दाने चीनी के डाल करके बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाते हो, यानी कि बड़ के तने पे जब चढ़ाओगे तने से बहता हुआ पानी नीचे आएगा और वो गीली मिट्टी का तिलक अगर आप अपने माथे पर लगाओगे तो बेटा सूर्य शरीर, चंद्रमा रुपया पैसा, प्लानिंग, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, ये और प्लस बृहस्पति, बेटा ये सब इतने अच्छे होंगे कि आपकी मैक्सिमम तकलीफों के कारण को ये खत्म करते चले जाएंगे। और जिसने भी आजमाना हो,
बेटा वो पहले 43 दिन लगातार 6 से 8 बजे के बीच में ये चढ़ा के देख ले, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के विकार हो वो खत्म होने लगेंगे। कोई दवाई ना लगती हो वो दवाई लगने लगेगी, और कोई बीमारी अगर पकड़ में नहीं आती हो बेटा, इस उपाय के बाद वो बीमारी भी डॉक्टर के पकड़ में आ जाएगी और उसका इलाज भी हो जाएगा। करके देखिए बेटा, इससे उत्तम चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज का शो देखने के बाद आपकी दिनचर्या बदलेगी, आपके खाने पीने और सोने उठने का समय भी जरूर बदलेगा, क्योंकि इससे न सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहेगी बल्कि आपके घर में सौभाग्य भी आएगा। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखें, उपाय करते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।